Jai Hind everyone, myself Pragati Pandey, and I'm here with the third part of the chapter Operation of Rational Number. So in the previous videos we have gone through the addition of rational number. The first operation we have already discussed, that is addition, and now we will solve several questions which are left over, and then after we will learn the subtraction, that is another operation of rational number, that is subtraction. Okay, so let's start our questions which are left, and then after we will move to the subtraction of rational numbers. Okay, so we have completed up to question number 2, and the 10 parts of question number 2 were your assignment work, and now we will start question number 3. Express each of the following rational number as the sum of an integer and a rational number. What you have to do, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो नंबर्स दिए गए हैं क्वेश्चन में, इनको हमें इंटीजर्स और रैशनल नंबर के फॉर्म में शो करना है, कन्वर्ट करना है. तो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स आर एनी नंबर विच हैव सम साइन, दैट इज़ द साइन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ओके, एंड रैशनल नंबर आर दोज विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, that means in the form of fraction where the denominator should not be 0. So what we have to do, we will see this. So इस क्वेश्चन में हमें सिंपली क्या करना है, हम इन क्वेश्चंस को इनके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे. ओके, आप देख रहे हैं फर्स्ट पार्ट जो है वो 6/3 दिया हुआ है. अगर आप 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 2. 3 2 जा 6, मतलब एक होल नंबर आपको मिलेगा 2, जो अपने आप में इंटीजर है, बिकॉज 2 इज़ एन इंटीजर. ओके, एंड इट हैज़ साइन दैट इज़ पॉजिटिव. So the 2 will be your answer. Moving to the next question, that is 16/3. पहले आप देखेंगे कि 16/3 किससे कट रहा है, क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगा या नहीं. तो आप देखेंगे 2 का टेबल पढ़ेंगे, 3 का टेबल पढ़ेंगे आप. 3 1 जा 3, 3 2 जा 16, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 एंड 3 6 जा 18. 3 6 जा आप 18 देख रहे हैं एंड 3 5 जा 15, मतलब 16 कहीं भी टेबल में नहीं आ रहा है. 3 के टेबल में कहीं भी 16 नहीं आ रहा है. तो हम क्या करेंगे, हम इसको इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ मिक्स फ्रैक्शन. ओके, सेकेंड क्वेश्चन है 16/3, थर्ड क्वेश्चन है 25/4, फोर्थ क्वेश्चन है 16/5. इन तीनों को हम देखेंगे. हियर इज़ योर क्वेश्चन नंबर सेकेंड, दैट वाज 16/3. 16/3 को हमने क्या किया, 3 से डिवाइड किया 16 को, 5 टाइम्स में 15 हुआ और 1 हमारे पास रिमाइंडर हो गया. इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में रखा. ये है 5 और 1/3. 5 आप देख रहे हैं ये इंटीजर है ना, इंटीजर. और 1/3 जो है ये रैशनल नंबर है. ओके, तो हमें यहाँ पे 1/3 रैशनल नंबर मिल गया और 5 इंटीजर मिल गया. 1/3 आपका रैशनल नंबर है और 5 आपका इंटीजर हो गया. ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन 25/4 देखेंगे. 4 की टेबल में 25 कहीं भी नहीं आएगा. इस वजह से हम क्या करेंगे, 4 से 25 को डिवाइड करेंगे 6 टाइम्स. 4 6 जा 24, वी हैव 1 रिमाइंडर. सो हियर 6 इज़ इंटीजर and 1/4 is rational number. Okay, 1/4 is rational number and 6 is integer. So हमें इस तरह से इन क्वेश्चंस को कन्वर्ट करना है इंटीजर और रैशनल नंबर के फॉर्म में. यहाँ 16/5 दिया हुआ है. 5 से आप 16 को डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स में जाएगा, 15 आएगा और 1 रिमाइंडर हो जाएगा. ऐसे ही 3 1/5, 3 आपका इंटीजर हो गया और 1/5 आपका रैशनल नंबर हो गया. रैशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जा सके
दैट इज़ p बाई q के फॉर्म में लिखा जा सके, p भी इंटीजर हो, q भी इंटीजर ही हो और q कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। यही कंडीशन थी रैशनल नंबर की। सो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए। एडिटिव इनवर्स मतलब होता है कोई नंबर है, अगर उसका एडिटिव इनवर्स पूछा जा रहा है तो आप उस नंबर का डायरेक्ट आप बोल देंगे कि उस नंबर का जो अपोजिट होगा वो होगा उसका एडिटिव इनवर्स। जैसे 10 है, 10 का अगर हमने -10 लिख दिया तो उसका एडिटिव इनवर्स -10 हो गया। a का -a, 5 का -5, और अगर -100 है तो उसका अपोजिट होगा 100। दिस इज एडिटिव इनवर्स। ओके, क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको इन सबका एडिटिव इनवर्स बताना है। फर्स्ट पार्ट है 22/24। 22/24 लिखा हुआ है, सीधा सीधा आप क्या करेंगे, -22/24 लिख देंगे, वही उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में 106/203 दिया हुआ है, आपका जो आंसर होगा -106/203। डिनोमिनेटर को हम नेगेटिव नहीं कर सकते हैं, मैंने पहले बताया है डिनोमिनेटर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ओके, तो इसमें आगे नेगेटिव जोड़ देंगे तो उसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। 66/56 लिखा हुआ है, अगर आप लिख देते हैं -66/56, दैट विल बी द एडिटिव इन्वर्स ऑफ दिस फ्रैक्शन। यहाँ पे -106/23 है, तो अगर आप सिंपली 106/23 कर देते हैं तो वो उसका आंसर हो जाएगा। 6 क्वेश्चन में देखेंगे, ऊपर नीचे अगर सेम साइन है तो दोनों साइन एक दूसरे को कैंसिल ऑफ कर देती हैं। मतलब अगर ऊपर भी निगेटिव है नीचे भी निगेटिव है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, मतलब 106/33 आपका आंसर हो गया। ओके, so we have completed question number 4. Now we will move to question number 5, that is subtraction. So we have already completed the first operation, that is addition, and now we will solve the subtraction, that is the second operation of rational numbers. Okay, सो सब्ट्रैक्शन में हम क्या करेंगे, सिंपली जैसा हम फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करते थे उसी तरह से हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। रैशनल नंबर भी फ्रैक्शन के फॉर्म में ही होते हैं, तो सिंपली जैसा सब्ट्रैक्शन हम फ्रैक्शंस में करते थे सेम उसी तरह से हम यहाँ भी करेंगे। मैंने पहले बताया अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एक साथ उसको लिख करके, लेकिन अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हमें एलसीएम निकालना होता है। वी विल सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 7/3 फ्रॉम 13/3। सब्ट्रैक्ट 7/3 फ्रॉम 13/3, मतलब 13/3 से हमको 7/3 को घटाना है। पहले हम इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे। ओके, सो लेट्स सॉल्व। फर्स्ट पार्ट में 13/3 माइनस 7/3 फ्रॉम लिखा था, इसलिए हमने इस नंबर को पहले लिखा और उसमें से इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया। डिनोमिनेटर सेम था, हमने सिंपली लिख दिया, कॉमन डिनोमिनेटर 3 और 13 एज इट इज़ आ गया। 13 और 7 बीच में नेगेटिव का साइन था, हमें सब्ट्रैक्ट करने के बाद 6/3 मिला, कटने के बाद वो 2 हो गया। सो आवर आंसर विल बी 2। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ है 181/9 फ्रॉम 41/2। तो हम पहले 41/2 लिखेंगे क्योंकि फ्रॉम लिखा है, मतलब इसमें से ये घटेगा, माइनस 181/9। एलसीएम लेंगे 9 और 2 दोनों का एलसीएम हो जाएगा, 9 2 जा 18, एलसीएम 2 मिलेगा। 2 विल कट 18, 2 18 को 9 टाइम्स में डिवाइड करेगा, 9 × 41, वी विल गेट 9 4 जा 36, 369 we will get, minus 9 2 जा 80, 2 times 181 multiply 2, that will be 2, 8 2 जा 16, 6, 2 1 जा 2 plus 1 3, so 362 minus 369 minus 359
369 minus 362 by 18. What you will get? You will get 7 by 18, and this will be your answer. Okay, you will get 7 by 18 and this will be your answer. क्वेश्चन नंबर थर्ड, 53 by 6 फ्रॉम 15, मतलब 15 से आपको 53 by 6 घटाना है। पहले आप 15 by 1 लिखेंगे, फिर आप 53 by 6 लिखेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। ओके, सो हियर क्वेश्चन नंबर 5th इज completed. The rest of question is your assignment work. Now we will move to question number 6 and see the first part of evaluate. Okay, first part is 3 by 16 minus 3 by 16. Okay, you can see here the denominator is same, that it's 16 itself. हमारा क्वेश्चन ये था 3 by 16 minus 3 by 16. डिनोमिनेटर सेम था, कॉमन हमने लिख लिया, 3 इज़ हियर. ओके, माइनस साइन यहाँ पे हमने इस माइनस साइन को उठा के रखा और ये -3 अपने साथ माइनस लिया हुआ था. ओके, सो माइनस व्हेन मल्टीप्लाइड बाय माइनस इट विल गिव प्लस. ओके, 3 + 3 by 16 will give 6 by 16, and when we will cut this we will get 3 by 8, and this is our answer. Okay, so first part of question number 6 is this. Moving to the next, second part आप देखेंगे 1 by 8 plus -3 by 8. सिंपल है, इसको कर लेंगे. Now we will move to question number 7. Rest 3 is your assignment work. The sum of two rational number is 2 whole 1 by 3. If one of the number is 5 by 6, find the other. इसमें वही कह रहा है कि दो नंबर हैं, दो रैशनल नंबर्स थे जिनका सम जो है 2 whole 1 by 3 है. दो नंबर थे जिनका सम 2 whole 1 by 3 है. अगर एक नंबर 5 by 6 है तो दूसरा नंबर क्या होगा? तो अगर हम 2 whole 1 by 3 में से 5 by 6 को घटा दें तो हमारे पास जो दूसरा नंबर है वो हमें मिल जाएगा. इक्वेशन बनाते हैं, आप सॉल्व करेंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 7, सम ऑफ रैशनल नंबर बोल रहा है 2 whole 1 by 3 है. फर्स्ट नंबर आपको दिया गया है 5 by 6, तो सेकेंड नंबर कैसे निकलेगा? 2 whole 1 by 3 में से हम 5 by 6 को घटा देंगे. इसको पहले हम, ये मिक्स्ड में है, इसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं. 3 2 जा 6 प्लस 1 7 by 3 minus 5 by 6. इसको आप सॉल्व करेंगे. सॉल्व इट, दिस इज योर असाइनमेंट. सो क्वेश्चन नंबर 7 इज ओवर. ओके, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10. इसके लिए मैंने इक्वेशन बना दिया है और आपको सिर्फ सॉल्व करना है. ओके, सो पहले क्वेश्चन को समझेंगे फिर इक्वेशन पे आएंगे. क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट शुड बी एडेड टू -13 by 6 टू गेट 5. तो हम इसमें क्या करेंगे? व्हाट शुड बी एडेड टू दिस 13 by 5 टू गेट 13 by 6 टू गेट 5. सो इसमें कह रहा है कि इसमें हम क्या ऐड कर दें कि हमें ये मिल जाए. तो अगर हम 5 में से -13 by 6 को घटा दें तो हमें एक नंबर मिलेगा जो ही हमारा आंसर होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -7 by 4 टू गेट 3 by 2. So if we subtract 3 by 2 from this -7 by 4, we will get the number that will be our answer. And in question number 10, what should be added to -6 by 7 to get 16 by 3. So simply 16 by 3 में से अगर हम -6 by 7 को घटा दें तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा. ओके, सो जो इक्वेशन है उस पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 के लिए जो इक्वेशन है वो 5 माइनस इन ब्रैकेट -13 by 6. क्वेश्चन नंबर 9 के लिए -7 by 4 -3 by 2. एंड फॉर 10, 16 by 3 -6 by 7. अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा. दिस इज़ योर असाइनमेंट वर्क. यू हैव टू सॉल्व ऑल दीज 3 equations. Okay, I have given you the equation and you have to solve this. That's all for today. Thank you students. Till then, stay safe, stay healthy.